तो डॉक्टर कंवर, ये वाली बात कि आरटीपीसीआर की जो एफिशिएंसी है वो सिर्फ 70% के आसपास है, लेकिन जब जो फर्स्ट वेव थी कोविड की उसमें कभी हमने ये बात सुनी नहीं। लेकिन अब जैसा डॉक्टर साहब बता रहे हैं, हमने पढ़ा भी है कि टिल 70% ही उसकी एफिकेसी है या एक्यूरेसी है, 30% छूट सकते हैं। तो क्या पिछली बार लोग कम निकल रहे थे इसलिए ऐसा था, या अब कुछ वेरिएंट्स का चक्कर आ गया इसलिए ऐसा, क्यों ऐसा एक अंतर देखने को मिल रहा है? ये मेनली वेरिएंट्स की वजह से। जो बात सेंसिटिविटी की है, उसमें एक चीज याद रखिए कि कौन टेस्ट कर रहा है, किस तरीके से सैंपल लिया जा रहा है, ये बहुत जरूरी है। कई लैब्स में सेंसिटिविटी बड़ी लो है, लेकिन जो ज्यादा लोग एफिशिएंट हैं, जो बड़े आदत हो गई जिनको ये सैंपल लेने की, एक्सपीरियंस हो गए हैं, वहां पे सेंसिटिविटी रेट काफी ज्यादा अच्छा है। हमारे अपोलो हॉस्पिटल में जो एक ही ग्रुप ऑफ लोग कर रहे हैं, टेक्नीशियंस, तो उनका रेट काफी अच्छा आ रहा है। एनीवे, सवाल ये है कि जो अभी के वेरिएंट है, पहले से तो अभी एक्सपीरियंस ज्यादा होना चाहिए, तो सेंसिटिविटी रेट तो एक साल में बढ़ जाना चाहिए, ऐसा नहीं है। अभी कुछ ज्यादा नेगेटिव आ रहे हैं। इट इज बीइंग पोस्टुलेटेड कि दिस वेरिएंट, आई मीन, अब आप चाहे आप जो नए वेरिएंट्स हैं उनकी बात करें, E484Q या L452R, जो इस वक्त ज्यादा प्रोमिनेंट वेरिएंट्स हैं, या जो डबल म्यूटेंट्स हैं इस वक्त दिल्ली में भी, महाराष्ट्र में भी, आई मीन कई स्टेट्स में, 10 स्टेट्स में फैल चुके हैं, उनके बिहेवियर फर्क है। वो जल्दी लंग्स में अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं। नॉर्मली हम 6वें-7वें दिन से देखते थे, जो वुहान वायरस था, कि 6वें-7वें दिन में, सेकंड वीक के बिगनिंग में लंग्स में चेंजेस शुरू हो जाती हैं, ब्रेथलेसनेस, डिस्निया, ऑक्सीजन फॉल शुरू हो जाती है। अब की बार हम देख रहे हैं कि ये चीजें दूसरे, चौथे, 5वें दिन शुरू हो जाती है। सो समथिंग इज हैपनिंग रादर फास्ट। तो इसके सिम्टम्स में भी थोड़ा फर्क आ गया है। इसकी टेस्टिंग कैपेबिलिटी हमारी थोड़ी सी खराब हुई है, बहुत ज्यादा खराब भी नहीं मैं कहूंगा, लेकिन सिम्टम्स इतने टिपिकल होते हैं, और ऊपर से अगर पेशेंट कहे भी कि मेरा टेस्ट नेगेटिव है, we still don't trust that test. Either we repeat the test or we do a CT scan. CT में बड़ी जल्दी हम थोड़े से भी चेंजेस ग्राउंड ग्लास ओपेसिटीज की होती हैं, पेरिफेरल लीजन्स होते हैं, टिपिकल जो कोविड के फीचर्स होते हैं, वो हम पिक कर लेते हैं, और हम पेशेंट को एज ए कोविड ही ट्रीट शुरू कर देते हैं, उसमें डिले नहीं करते, आइसोलेट कर देते हैं। जी डॉक्टर कंवर, आप हमें ये बताइए कि अब अगर ये वेरिएंट इतना ज्यादा खतरनाक है, इतना ज्यादा तेजी के साथ फैल रहा है, तो आप और हम क्या कर सकते हैं? देखिए, एक स्टडी में पढ़ रहा था जो कि अमेरिका से आई, उन्होंने कहा कि बहुत ज्यादा सरफेस क्लीनिंग से अब ज्यादा मतलब नहीं है आपको। आपने बहुत सरफेस क्लीन किया पिछली बार, ज्यादा करके ये एक आदमी से दूसरे आदमी को जा रहा है, इन एयर ज्यादा जा रहा है। तो हो सकता है उनके देश की बात अलग हो या हमारे देश की बात अलग हो, लेकिन इसे कैसे माने? क्या सरफेस पे ज्यादा ध्यान दें, ह्यूमन टू ह्यूमन कांटेक्ट पे ज्यादा ध्यान दें, और फिजिकल डिस्टेंस जिसे कहते हैं या मास्किंग जिसे कहते हैं, क्या इसमें आपको ज्यादा करना है या फिर सब कुछ ही करना है? देखिए, सरफेस टू माउथ ट्रांसमिशन तो पहले भी इतनी वरीसम नहीं थी, लेकिन जितना भी उसको मिनिमाइज किया जाए अच्छा ही है, क्योंकि जितनी क्वांटिटी में नंबर्स जो वायरस आप कैरी करते हो, फ्रॉम हैंड टू माउथ, फ्रॉम एनी सरफेस टू योर फेस और माउथ, इज रिलेटिवली वेरी लिटिल एज कंपेयर टू जो खांसी करता है, एकदम से लाखों वायरसेस आपके सामने उसने बौछार कर दिया, और आपने उसको हजारों के तादाद में इनहेल भी कर दिया। दैट इज, वो एक बहुत ज्यादा एक अलग चीज। बाकी जो हैंड हाइजीन, मास्क, खासकर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मास्क चीज है, और डिस्टेंसिंग, ये तो मिलियन टाइम्स ये चीजें डिस्कस हो चुकी, सारे पॉलिटिशियंस भी ये बातें कर चुके, लेकिन वो एप्लीकेबल नहीं है, एक्चुअल है नहीं। लोग जो समझते हैं इस बात को, कुछ काफी हद तक वो अप्लाई करते हैं, लेकिन जो लोग समझ के लापरवाह हैं, या जिनको समझ भी नहीं है, या जो बहुत केयरलेस हैं, वही इस बीमारी को आगे से आगे फैला रहे हैं। अब ये मेले हो रहे हैं, ये रैलीज हो रही हैं, आप समझते हैं वायरस परवाह करता है कि कौन मेले में है तो कौन रैली में है? वहां पे प्राइम मिनिस्टर है या के वो वहां साधु है, तो वायरस डजंट केयर। सो वो लोग बाकियों के साथ भी तो मिक्सअप होंगे ना बाद में। सो ये चीजें बहुत ही अनफॉर्चुनेट है,
जो कि प्रोग्रेस किए जा रहे हैं। आप ये देखिए कि किस तरीके का ग्राफ था पिछले साल, अब द ग्राफ वाज लाइक दैट, इस बार द ग्राफ इज लाइक दैट, यू नो, इट इज स्पाइकिंग लाइक दैट स्ट्रेट अप। दिस इज वेरी डेंजरस। बिल्कुल। नॉट ओनली हॉरिजॉन्टल स्प्रेड इसकी बहुत ज्यादा है, दूसरी चीज ये है कि हमें जितनी फास्ट वैक्सीनेशन हम करेंगे, जितना जल्दी से जल्दी इसको हम इम्यूनिटी बढ़ाने की कोशिश करेंगे, उतनी ही स्प्रेड कम होगी। चाहे वो वुहान वायरस था या नए वेरिएंट्स जो मैं पहले बोल के हटा, चाहे वो हैं, चाहे नए म्यूटेंट बनते जा रहे हैं, जी, डबल म्यूटेंट्स बनते जा रहे हैं, वो सारे के सारे वो तभी कंटेन कर पाएंगे हम अगर ये जब सारी इसमें चीजों पे बहुत फोकस एक साथ करेंगे। बिल्कुल डॉक्टर कुंवर, मुझे बताइए, क्या अब हम उस कगार पे आके खड़े हो गए हैं जहां पर आपको ना चाहते हुए भी कठोर कदम उठाने पड़ेंगे, सबको घर बिठाना पड़ेगा? एब्सोल्युटली, मैं सोचता हूं हम ऑलरेडी एक हफ्ता लेट हो चुके हैं कम से कम। सो ये चीज करनी ही पड़ेगी। आप जो लोग डील कर रहे हैं पेशेंट से, हम लोग जो कोविड की ड्यूटी कर रहे हैं या जो कोविड के पेशेंट्स का इन्फ्लक्स देख रहे हैं, जो पिछले कुछ हफ्तों में इस तरीके से बढ़ा है कि मैं आपको बता नहीं सकता। लास्ट ईयर इसके आगे कुछ भी नहीं था जो जिस तरीके से इन्फ्लक्स इस बार बढ़ा है। और हमारे हॉस्पिटल इमरजेंसी के बाहर कार में लोग बैठे हुए हैं और ऑक्सीजन सिलेंडर साथ में लेके आए हैं, उनके ऑक्सीजन सिलेंडर खत्म हो रहे हैं, अंदर जगह नहीं मिल रही और उनको हम ऑक्सीजन सिलेंडर सप्लाई कर रहे हैं और इस तरीके से काम चल रहा है। दिस इज, वी आर ऑलरेडी ओवरवेल्म्ड। सो अब क्या ऐसी सिचुएशन आनी चाहिए कि लोग कॉरिडोर्स में बनना शुरू हो जाएंगे, तब सरकार सोचेगी कि अब हम लॉकडाउन लगाएं ताकि ये ट्रांसमिशन जो है इसको कम किया जाए, ताकि सर्विसेज के ऊपर भार कम हो। आई थिंक दे आर ऑलरेडी लेट, दे शुड टेक दिस स्टेप विदाउट एनी डिले।